हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाओं से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 चैनल पे अपलोड है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाएं, चलिए देखते हैं। रचना, रचनाकार। रचना है दीपशिखा, काव्य है महादेवी वर्मा का। दूसरी रचना है नाटक है रेवती शरण शर्मा का। यहाँ पे दीपशिखा जो है एक काव्य है, महादेवी वर्मा ने काव्य लिखा है और रेवती शरण शर्मा ने नाटक लिखा है। ये देख लेते। रेवती शरण शर्मा का नाटक है दीपशिखा और महादेवी वर्मा का काव्य है दीपशिखा। रचनाएं समान है, लेकिन एक काव्य है और दूसरा नाटक है। काव्य महादेवी वर्मा का है और नाटक रेवती शरण शर्मा का है। तो चलिए आगे देखते हैं। धरती धरती, एक धरती काव्य है, दूसरी धरती उपन्यास है। काव्य जो है वो त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। उपन्यास जो है वो भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है। तो चलिए आगे चलते हैं। राग बिराग, राग बिराग कहानी है हरशंकर परशाई की। राग बिराग कहानी है हरशंकर परशाई की। और एक राग बिराग निराला की कविता का संग्रह है। दूसरी राग बिराग जो है निराला की कविता का संग्रह। दूसरी राग बिराग निराला की कविता का संग्रह है। यह रामविलास शर्मा की रचना है। तो आइए फिर से देख लेते हैं। राग बिराग कहानी है हरशंकर परशाई की और एक राग बिराग निराला की कविता का संग्रह है रामविलास शर्मा की। एक पति के नोट्स उपन्यास है। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास है। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास है। एक पति के नोट्स उपन्यास है महेंद्र भल्ला का। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास है ममता कालिया का। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास है नीलेश रघुवंशी का। तीनों उपन्यास हैं। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला है रचनाकार। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया है रचनाकार। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी है रचनाकार। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा की रचना है। एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यहाँ पे पेरिस की नोट्स राम कुमार वर्मा ने लिखी है। एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। तो यह सब मिलती जुलती रचनाएं हैं। एक पति के नोट्स उपन्यास है महेंद्र भल्ला। एक पत्नी के नोट्स ये भी उपन्यास है ममता कालिया। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास है नीलेश रघुवंशी। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा। एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु। तो चलिए आगे चलते हैं। इन रचनाएं हैं। एक है पिता, दूसरी है केवल पिता, तीसरी है पिता दर पिता। तो आइए डिटेल देख लेते हैं। पिता कहानी है ज्ञान रंजन की, महीप सिंह की, धीरेन्द्र अस्थाना की। तीन। केवल पिता कहानी है सेरा यात्री की। सेरा इनका शॉर्ट नेम है। सेरा का पूरा नाम यहाँ पर है सेवाराम। पिता दर पिता यह भी कहानी है रमेश बख्शी की। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। पिता एक कहानी है ज्ञान रंजन, महीप सिंह, धीरेन्द्र अस्थाना तीनों की। केवल पिता लिखा है सेरा यात्री ने और पिता दर पिता यह भी कहानी है रमेश बख्शी ने लिखा है। यहाँ पे सेरा यात्री का शॉर्ट नेम है सेरा, यह शॉर्ट नेम है। इनका फुल नेम है सेवाराम यात्री। तो वसीयत दोनों नाटक है। एक नाटक भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, दूसरा नाटक नाग बडोस ने लिखा है। तो चलिए आगे चलते हैं। पंचवटी, पंचवटी एक काव्य है। पंचवटी एक काव्य है, सॉरी यहाँ पे पंच डबल लिख दिया गया। पंचवटी प्रसंग एक काव्य है। दोनों काव्य हैं। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। पंचवटी प्रसंग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। गुनाहों के देवता, देवता के गुनाह, ये गुनाहों के देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती के। और देवता के गुनाह वो ये भी उपन्यास है देवेश ठाकुर की। मिलती जुलती रचनाएं हैं, दोनों उपन्यास हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हाथी, तीसरा हाथी नाटक है। अंधों का हाथी नाटक है। पागल हाथी लघु कथा है। तीसरा हाथी रमेश बख्शी ने लिखा है। अंधों का हाथी शरद जोशी ने लिखा। पागल हाथी प्रेमचंद ने लिखा है। एक है नाटक, अंधों का हाथी भी नाटक है और पागल हाथी एक लघु कथा है। तो चलिए आगे देखते हैं। धूप के धान, यह एक काव्य है गिरिजा कुमार माथुर का। धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह है महीप सिंह की। सेम रचनाएं हैं। धूप कोठरी के आईने में खड़ी, यह भी एक काव्य है शमशेर बहादुर सिंह का। आइए देखते हैं। सीढ़ियों पर धूप,
सीढ़ियों पर धूप काव्य है रघुवीर सहाय का। धूप में जागरूप सुंदर काव्य है, यह त्रिलोचन शास्त्री ने लिखा है। धूप के हस्ताक्षर, यह एक गजल है, ज्ञान प्रकाश विदेह ने लिखा है। आइए आगे देखते हैं। पक गई धूप भी काव्य है रामदरस मिश्र का। उभरती हुई धूप उपन्यास है गोविंद मिश्र का। चलिए आगे देखते हैं। टहनियों पर धूप कहानी है मेहरुनिशा परवेज की। धूप की तलवार कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। तो यहाँ पे रचनाएं सभी मिलती जुलती हैं, धूप से संबंधित है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। धूप की उंगलियों के निशान महीप सिंह ने लिखा है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय ने लिखा है। धूप में जागरूक सुंदर त्रिलोचन शास्त्री ने लिखा है। धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विदेह। पक गई है धूप रामदरस मिश्र। उभरती हुई धूप गोविंद मिश्र। टहनियों पर धूप मेहरुनिशा परवेज। धूप की तलवार केदारनाथ अग्रवाल। चलिए आगे देखते हैं। गुलाम बादशाह एक उपन्यास है रूप सिंह चंदेल का। बादशाह बेगम गुलाम एक नाटक है गिरिराज किशोर का। युवा गुलाम बादशाह नाटक है नंद किशोर आचार्य का। तीनों नाम से मिलते जुलते हैं। गुलाम बादशाह रूप सिंह चंदेल ने लिखा, यह एक उपन्यास है। बादशाह बेगम गुलाम गिरिराज किशोर ने लिखा, यह एक नाटक है। और युवा गुलाम बादशाह यह एक नाटक है, नंद किशोर आचार्य ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। वो दुनिया दोनों कहानी है, नाम दोनों समान है। एक दुनिया को यशपाल ने लिखा है और एक दुनिया को भगवती चरण वर्मा ने लिखा। दोनों कहानियां हैं। वो दुनिया यशपाल ने जो लिखा वो भी कहानी है, भगवती चरण वर्मा ने जो लिखा वो भी कहानी है। को लिखा है यशपाल ने, दूसरे को लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। चलिए आगे देखते हैं। पेपर वेट एक कहानी है, दूसरी नाटक है। जो कहानी है उसे गिरिराज किशोर ने लिखा है और जो नाटक है उसे रमेश उपाध्याय ने लिखा है। यहाँ रचनाएं सेम हैं। पेपर वेट एक कहानी को गिरिराज किशोर ने लिखा है। पेपर वेट नाटक को रमेश उपाध्याय ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खिलौने कहानी है विष्णु प्रभाकर की। अपने खिलौने उपन्यास है भगवती चरण वर्मा की। खेल खिलौने कहानी है राजेंद्र यादव की। यहाँ पे देखिए, खिलौने कहानी है विष्णु प्रभाकर की। अपने खिलौने उपन्यास है भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। खेल खिलौने यह भी कहानी है राजेंद्र यादव ने लिखा है। आइए आगे देखते हैं। विराम चिन्ह एक विराम चिन्ह निबंध है, रामविलास शर्मा ने लिखा है। एक विराम चिन्ह कविता है, रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा है। फिर से देख लेते हैं। विराम चिन्ह निबंध है रामविलास शर्मा की। विराम चिन्ह कविता है रामेश्वर शुक्ल अंचल की। अंधा कुआं नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल की। अंधा युग काव्य है धर्मवीर भारती की। अंधी गली एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क की। कुआं है यह नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। यहाँ अंधा युग है यह काव्य है, धर्मवीर भारती ने लिखा है। और यहाँ पे अंधी गली है, एकांकी है उपेंद्र नाथ अश्क की। चलिए आगे चलते हैं। शिखर से सागर तक जीवनी है, राजकमल राय ने लिखा है। शिखर से सागर तक यह निबंध है, शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। शिखर से सागर तक जीवनी है राजकमल राय की। शिखर से सागर तक निबंध है शिव प्रसाद सिंह की। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दोनों रचनाएं सेम है, दोनों उपन्यास है। समर शेष है उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह का और समर शेष है उपन्यास है विवेकी राय का। दोनों रचनाएं ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो समर शेष उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है और समर शेष उपन्यास विवेकी राय ने लिखा है। आगे चलते हैं। कोहरे में कैद रंग, कोहरे में युद्ध, दोनों रचनाओं में समानता है। एक में लिखा है कोहरे में कैद रंग, दूसरे कोहरे में युद्ध। दोनों उपन्यास है। कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र ने लिखा है। कोहरे में युद्ध लिखा है शिव प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया रहेगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।